दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने यंग मास्टर ये को फोनिक्स एक्ट को डोमिनेट करते हुए देखा था और वो कह रहा था कि तुम लोगों का लॉर्ड ही जिंदा नहीं है, सो तुम लोग मेरा क्या ही उखाड़ोगे। और उसी के बाद ये एपिसोड कंटिन्यू होता है। तो शुरू में हमें एक ह्यूज फोनिक्स बार्ड को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि कहाँ है वो झूठा जो अफवाह उड़ा रहा था। जो देखकर कोई बोलता है क्या ये वाइन लॉर्ड फोनिक्स नहीं है। तो फिर वहाँ खुशी से कोई बोलता है कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे लॉर्ड फोनिक्स का असली फेस देखने को मिला, मैं तो धन्य हो गया। और वो खुशी से उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है लॉर्ड फोनिक्स फाइनली आ गया। तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ लॉर्ड फोनिक्स सैक मास्टर को बोलता है मैं मर चुका हूँ, लेकिन ये मेरी सोल की एक हिस्सा है जो मैं फ्यूचर के लिए रख कर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। जो सुनकर मास्टर वह बोलता है कि मैं समझ गया। और तभी उसके बाद करंट सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ सैक मास्टर लॉर्ड फोनिक्स को ग्रीट करता है, लेकिन तभी कमीना ये अटैक कर देता है। बट उस अटैक को लॉर्ड देखकर उसे इग्नोरेंट ब्रैट बोलता है और बस एक फेदर उसके ओर छोड़ता है जो उसके अटैक को चीरते हुए उसके ओर आके उसे हिट होता है। और जैसे ही फेदर निशाने में लग जाता है तो यंग मास्टर ये को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे बोलता है आखिर ये कैसे मुमकिन है जो मेरे फुल ब्लो इतने आसानी से टूट गया। और फिर वो गुस्सा होकर बोलता है यू डेड थिंग, तुम्हारा इतना हिम्मत। और फिर रेज में वो फिर से अटैक कर देता है बट लॉर्ड वह आग लगा देता है, मीन्स फिर से उसका अटैक तोड़ता है और उसे आग में सेकता है, मीन्स उसका कबाब बन जाता है। और मजा चक्कर वो बोलता है कि क्या फोनिक्स लॉर्ड सच में जिंदा है। तभी वो देखकर एक बार फिर से सभी लोग फोनिक्स लॉर्ड को रिस्पेक्ट शो करते हैं। देन सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन देखने को मिलता है जहाँ सैक मास्टर और उनके बेटे को देखने को मिलता है जहाँ सैक मास्टर बोलता है कि फोनिक्स लॉर्ड के बिना 4 होली प्लेसेस आखिर हमारा क्या असर करता। और फिर मास्टर उसे आगे बोलता है कि दिन में लॉर्ड ने हमें बचाने के लिए उनका आखिरी ट्रेस इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए कि वो अभी तक जिंदा है और ये बात हमें कुछ टाइम तक बाकी सेक्ट से आगे ऊंचा बना के रखेगा और कोई हमसे उलझना नहीं चाहेगा। सो हमें जल्दी कुछ करना होगा। जब तभी उसका बेटा बोलता है कि फादर आपका मतलब। तभी सैक मास्टर एक स्क्रॉल निकाल कर बोलता है कि डिटेक्टिव के मुताबिक ब्लू वाइन कंट्री में एक वेन है और उसमें मिनरल वेन के अंदर लार्ज अमाउंट में पर्पल वेन गोल्ड क्रिस्टल प्रेजेंट है। जो सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है क्या। तभी मास्टर बोलता है कि नॉट बैड, कल से ही हम आर्मी को तैयार करने में लग जाएंगे और विद इन 3 मंथ हम ब्लू वाइन को टेक ओवर कर लेंगे और चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए पर्पल गॉड क्रिस्टल तो बस हमारा ही होना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और ब्लू वाइन एम्परर को देखने को मिलता है जो योंची का खबर सुनकर बहुत गुस्सा होता है। और तभी वो पर्सन एम्परर को आगे बोलता है कि एक बार की बात है जब एक स्ट्रॉन्ग एम्परर वहां फंस गया था, लेकिन 3 दिन के अंदर ही उनका लाइफ जेट पीस डिस्ट्रॉय हो गया था। जहां एम्परर बोलता है कि पैनिक मत होना और कल से सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए 5 कंट्री को तोहफा भेजना। और सेकेंडली योंची प्रिंसेस सुनो को बचाने के लिए खुद का लाइफ सेक्रीफाइस किया है, सो उस हिसाब से डिवाइन फोनिक्स एक्ट हमें मदद करेगा। और फिर आखिर में एम्परर बोलता है कि न्यूज को यही रोक दो और ये भी ख्याल करो कि कोई और कंट्री की जासूस इसे ना सुने। लेकिन बाहर से ये खबर सुनकर प्रिंसेस यू यानी योंची की बीबी सडनली शॉक के कारण वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी कोई एम्परर को कहता है कि प्रिंसेस यू इज फेंटेड और तभी एम्परर आकर बेटी को संभालने लग जाता है और बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और फिर सीन चेंज होता है और योनबा का मास्टर को देखने को मिलता है और वो योनबा को बोलता है कि योनबा गुस्सा मत होना। चाहे योनबा कहता है कि मास्टर 3 साल बाद मैं रिट्रीट करूंगा और सान मून डिवाइन पैलेस को पूरे तरह खत्म कर दूंगा। और ये कहने के वक्त योनबा बहुत गुस्से में था जो आप उसके आंखों में से देख सकते हो। और फिर सीन चेंज होने पर हमें टनल पर योंची को देखने को मिलता है जहां वो मेडिटेट कर रहा है। बट तभी वह इनविजिबल ब्लेड घूमने लगता है और उसे उसको भारी चोट लगता है बट ब्रो कल्टीवेशन नहीं छोड़ता। और तभी मैं कहना चाहूंगा भाई मुझे कोई बताओ यार राइटर को हमसे क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें यहाँ एक लड़की नहीं मिल रही है और यहाँ योंची के लिए एक और आ गई है। मतलब वो है तो जैस्मिन ही लेकिन उसका टांगे आप देख सकते हो। बट मुझे मत जज करना क्योंकि एंट्री ऐसे ही हुई है और वो कहती है कि एज आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन आई लाइक। और फिर वो आगे कहती है एक्चुअली अभी तक एम्परर भी वो नहीं कर पाया जो वो कर रहा है। और फिर वो आगे ध्यान से देखकर बहुत खुश होकर बोलती है कि क्या वो ब्रेक थ्रू करने जा रहा है, लेकिन ये तो मेरे सोच से बहुत ही पहले हो रहा है। और फिर वो कुछ करने लग जाती है और बोलती है तो फिर यह तो मुसीबत भी जरूर होनी चाहिए। लेकिन तभी वह एक बीस्ट अपेयर होकर जैस्मिन को
को कहता है कि अभी तुम बनोगी खाना, वो भी इस किंग का। जहाँ तभी कोल्ड लुक के साथ वो कह दिए तुम बस एक मामूली सा बीस्ट ही हो और तेरा इतना हिम्मत जो तू गॉड के सामने चीखेगा। और फिर वो तुरंत बीस्ट को मार गिराती है। जहाँ मरते मरते बीस्ट कहता है कि तुम तो हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड हो। एंड फाइनली हमें पता चल गया शी इज ए बिग डील। और फिर बीस्ट आगे बोलता है कि लेकिन ये तो नामुमकिन है क्योंकि हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड 4 साल पहले मर गई थी जब वो वायरस से हिट हुई थी। सो तुम कैसे यहाँ अपेयर हो सकते हो। जहाँ तभी गॉडेस उसे तबाह करके कहते हैं कि मर जा फूल। लेकिन उतने में एक और कुन बीस्ट वह अपेयर होता है। जहाँ गॉडेस कहती है अगर तुम ये खबर लीक करने के बारे में सोचते भी हो तो अंजाम क्या होगा वो तुम्हें पता है। जो सुनकर कुन बीस्ट कांपने लगता है। तभी युनजी अगर उसको मॉम कहता है जो अचानक से सुनकर वो उसे एक थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि ओ तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जहाँ तभी रोते हुए युनजी बोलता है कि मुझे लगा आप मुझे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और वो कहती है कि क्या प्रिंसेस को तुम्हें देखने के लिए एक्साइटेड होना पड़ेगा। जहाँ तभी वो सुनकर युनजी रोने लगता है। जहाँ तभी एक लात मार के प्रिंसेस कहती है चिल्लाना बंद करो और जाके प्रैक्टिस करो। तभी 1 मंथ बाद का हमें सीन देखने को मिलता है। चाहे युनजी कल्टिवेट कर रहा है और इनविजिबल ब्लेड अभी भी उसे हिट हो रहा है लेकिन इन दोनों में वो ताकतवर हो चुका है जो चोट उसे बहुत कम लग रहा है। देन फिर से सीन चेंज होने पर हमें युनजी के ऊपर एक ड्रैगन ऑरा देखने को मिलता है जो देखकर जैस्मिन कहती है उसका ड्रैगन ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1000 जो कि इक्विवेलेंस है पहले के कंपेयर में 20 टाइम ज्यादा वहां तक पहुंच चुका है। और साथ ही देखने में लग रहा है कि ट्रेनिंग पावर भी काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। और फिर सीधा टाइम जंप देखने को मिलता है वो भी 18 महीने की। जहाँ जैस्मिन कहती है कि नॉट बैड वो अभी प्रोफाउंड स्काई 8 लेवल पर है। जहाँ तभी हमें युनजी के ऊपर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो देखकर जैस्मिन दंग रहती है और बोलती है लीजेंडरी होली बॉडी ने जो बेनिफिट लेकर आया उसे अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि अभी तुम आसानी से स्टेट ऑफ पर्गेटरी को कंट्रोल कर पाओगे और शायद से ब्लास्टिंग द स्काई स्टेट को भी किसी तरह ओपन कर पाओगे। और उतने में पर्गेटरी टूटकर बिखर जाता है और युनजी फाइनली कल्टीवेशन से जग जाता है और बोलता है क्या हुआ। और फिर आगे वो जैस्मिन से बोलता है प्रोफाउंड आर्क रुक गया और तुम्हें कैसा फील हुआ और साथ ही सेपिटल क्रैक्स भी गायब हो गया। जब तभी जैस्मिन कहती है क्या ये रुक गया लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ रुका। और फिर वो आगे कहती है तुम्हें पहले हल निकालना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। जब तभी शॉर्ट उठाकर युनजी बोलता है क्या ये आसान नहीं है बस हमें इसे काटना ही तो है। जहाँ वो सुनकर जैस्मिन कहती है ओके तो तुम ट्राई कर सकते हो। जब तभी युनजी शॉर्ट घुमाने लग जाता है बट वो कुछ नहीं तोड़ पाता उल्टा उसका शॉर्ट ही टूट जाता है जो आप देख सकते हो। जो देखकर वो शॉक्ड होता है और बोलता है ये नामुमकिन है। और फिर वो बोलता है कि यह एक खरोच भी नहीं लगा और ऊपर से हेवनली ड्रैगन शॉर्ट टूट गया। और फिर वो शॉर्ट को देखकर इमोशनल होकर बोलता है कि ओल्ड बडी सालों तक तुमने मेरा साथ दिया लेकिन मुझे पता नहीं था तुम्हारा अंत भी मेरे हाथों ही होगा। लेकिन अभी तुम रेस्ट करो, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। और फिर जैस्मिन को देखकर भाई आगे बोलता है कि जैस्मिन तुम्हारे करंट फिजिक को देखकर लग रहा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर चुके हो। जैस्मिन कहती है नॉट रियली। और फिर जैस्मिन मनी मन कहती है कि मैं उसे मेरी रिकवरी के बारे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आखिरकार स्ट्रॉन्ग बनने की सफर मुझे खुद ही तय करना होगा और कैसे मैं बाकियों के ऊपर रिलाई कर सकती हूँ। एंड मनी मन ये बात दबाकर वो आगे युनजी को कह दिए कि आप सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, यानी यहाँ से निकल पाओगे या नहीं सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है। चाहे एक और लेकर युनजी बोलता है कि चिंता मत करो मैं हमेशा यहाँ कैद नहीं रहूंगा। और फिर कुछ साइन यूज करके वो बोलता है कि चलो लाइव की जुआ खेलते हैं। और तभी उसका पीछे हमें एक साइड पर रेड ऑरा और एक साइड पर ब्लू ऑरा देखने को मिलता है। और फिर वो बोलता है कि आ जाओ इसे ट्राई करो। और फिर वो दीवार को तोड़ने लग जाता है। जहाँ तभी उसका उस एडक से हल्की सी दीवार पर खरोच होता है लेकिन युनजी खुश होकर बोलता है कि हालांकि डैमेज बहुत ही कम है लेकिन ये दर्शा रहा है कि मेरा आइस इन्फ्लेमेशन काम कर गया। जहाँ तभी जोश में आकर वो उस टेक्निक को फिर से इस्तेमाल करता है। जहाँ जैस्मिन कहती है एक एडवाइस बस केयरफुल रहना क्योंकि भले ही तुम एबिल गॉड सीड से उसे फ्यूज कर पा रहे हो लेकिन अगर तुम उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो तुम उसे अच्छे से यूज भी नहीं कर पाओगे। चाहे युनजी भी लाइक डू नॉट वरी लेकिन तभी उससे कंट्रोल छूट जाता है और वो जैस्मिन को बोलता है कि हंसना बंद करो और मुझे मदद करो। लेकिन उतने में वहां एक धमाका होता है और भाई का चेहरा काला हो जाता है और लेटे लेटे वो बोलता है कि ये तो बहुत अचानक हुआ, मुझे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। तभी सीन चेंज होने पर हमें बाहरी दुनिया का बारे में पता चलता है। लाइक युनजी के प्रोफाउंड आर्क पर कैद होने के कुछ टाइम बाद ही डिवाइन फोनिक्स नेशन 3 मिलियन पावरफुल ट्रूप्स के साथ ब्लू वाइट नेशन बॉर्डर को इन्वेड किया जिसके कारण दोनों कंट्री के बीच ऑलमोस्ट जंग छिड़ गया और कुछ ही टाइम में जंग बहुत इंटेंस हो गया था। और जंग के जैसे ही 3 महीना हुआ उसी दिन ब्लू वाइट नेशन का एम्परर संग को मार डाला गया जिस न्यूज से पूरे देश भर में उदासी छा गया। लेकिन डर के मारे छांग का एक भी बेटा गद्दी संभालने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन तभी सांगियो जो अपने पति की मौत से अभी भी उभर नहीं सकी वो सामने आके नेशन की इतनी बड़ी
जिम्मेदारी अपने कंधों में लिफ्ट किया, जिसके साथ वो इतिहास की पहली ब्लू व्हाइट नेशन की फीमेल एम्परर बन गई। और ये गया पास्ट, लेकिन करंट डे अभी उसके लिए और भी मुसीबतजनक है, क्योंकि तभी एक खबरी डर के मारे एम्परर को कहता है कि मैजेस्टी बैड न्यूज, क्योंकि लेटेस्ट बैटल रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मून सिटी को कंप्लीटली ऑक्युपाइड किया गया और सिटी लॉर्ड भी मारा गया। जहाँ संग्यू कहती है क्या, जहाँ मैं कहना चाहूंगा भाई मुझे जज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं इस सिचुएशन पर संग्यू को हॉट बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आप देख ही सकते हो मैं भी मजबूर हूँ और गलत बोल रहा हूँ तो माफ कर देना। खैर ये सब छोड़ो, क्योंकि तभी वहां का एल्डर डर के मारे बोलने लगते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि न्यू मून सिटी के पास डिफेंस के लिए पूरा 1 लाख डिफेंडर्स था। और फिर एल्डर आगे बोलता है मैजेस्टी ये डिवाइन फिनिक्स एक्ट तो बहुत ही घटिया है, जो वो लोग 4 ओवरलॉर्ड को भेजा। और फिर एल्डर आगे गुस्सा होता है, क्योंकि एल्डर सारे डिफेंडर्स के बारे में सोचता है जो उनके हाथों अभी तक मारे जा चुके हैं, और उन्हें याद करके एल्डर बोलता है मेरा बस चले तो मैं उनका खून पी जाऊं। जब तभी बाकी लोग भी बोलने लगते हैं कि हम उनके आगे घुटने नहीं टिकेंगे। जब तभी एक बंदा हंसने लगता है और तभी लोग बाग बोलने लगते हैं सेकंड प्रिंस यहाँ आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। जब तभी प्रिंस बोलता है कि इडियट्स, क्या तुम्हें लगता है बस तुम गुस्सा होकर इस जंग को जीत सकते हो। और वो संग्यू को बोलता है एम्परर सीज, कहीं ना कहीं आपको और मुझे, मतलब हम दोनों को ही पता है अगर हम इस बैटल को कंटिन्यू रखते हैं तो बस हमारा डिफेंडर से मरेगा। सो अगर हम पहले ही सरेंडर करते हैं तो नुकसान बहुत ही कम होगा और डिवाइन फोनिक्स एक्ट भी हमें जाने देगा। जब तभी कुछ लोग बोलने लगते हैं प्रिंस सही बोल रहा है। जब तभी प्रिंस संग्यू से कहता है कि सीज मैजेस्टी आप हो तो इतना इंपॉर्टेंट मैटर से डील करने के लिए आपको जल्दी से डिसीजन लेना होगा। जब तभी संग्यू उसे कोल्ड लुक देती है, जो देखकर वो डर के मारे बोलता है कि एम्परर सीज ज्यादा घमंडी होना भी ठीक बात नहीं है। जब तभी संग्यू उसे डराता है इंस्टेंट अटैक करके, बट फर्स्ट अटैक बस वो डराने के लिए किया, जो देखकर सब डर जाते हैं। और प्रिंस बोलता है कि सीज आप मुझे मारना चाहते हो। जहाँ तभी संग्यू कहती है कि तूने मेरे ट्रूप्स और एल्डर की माइंड डाइवर्ट करने की हिम्मत किया, सो मैं तुझे कैसे जाने दूं। और फिर फाइनली मिस एम्परर शॉट निकालती है और हमें ब्लडशेड देखने को मिलता है, बट वहाँ क्या हुआ वो हमें देखने को नहीं मिलता। बट अफसोस एपिसोड खत्म होता है। बट टू बी ऑनेस्ट एपिसोड बहुत ही गजब था, क्योंकि एक एम्परर मर गया, यानी संग्यू योंजी की बीबी की बाप, और उस वक्त मर गया जब योंजी के मौत से वो उबर नहीं पा रही थी, और उस वक्त उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना कोल्ड हो चुकी होगी। एंड ये चीज तो मुझे एपिसोड का बेस्ट पार्ट लगा, और ऊपर से पॉलिटिक्स, योंजी का पावर अप, और ऊपर से हाईलाइट ऑफ द एपिसोड गॉडेस जैस्मिन। सो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और दुआ में हमको याद रखना। बाय।